नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप अच्छे होंगे। तो आज हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले जीडीएस वैकेंसी के बारे में। जीडीएस का जो वैकेंसी आने वाला है वो कब आएगा, इस वीडियो में आपको बताएंगे कि कब आएगा। ऑलरेडी 2 वीडियो अपलोड कर चुके हैं जीडीएस वैकेंसी पे कि कब आएगा, और इसमें पूरी डिटेल्स आपको बताएंगे कि क्या क्या चीज़ टर्म एंड कंडीशन रहेगा, क्या है नहीं है, ठीक है, सब कुछ बताएंगे। जो जो आपके दिमाग में खुरापाती क्वेश्चन चल रहा है ना, उसका आंसर यहाँ पे मिल जाएगा। देखिए, पहली बात तो आपके दिमाग में चल रहा होगा कि 10th बेसिस पे सिलेक्शन होगा ना इस बार। हाँ, इस बार 10th बेसिस पे ही होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है कि 12th बेसिस पे हो जाएगा या एग्ज़ाम्स होगा। जैसे पहले होता था वैसे ही सब कुछ होगा, सेम फॉर्मेट में। मतलब आपका एग्ज़ाम नहीं होगा, नॉर्मली आप फॉर्म फिलअप करेंगे और आपके मार्क्स के बेसिस पे आपको सेलेक्ट कर लिया जाएगा। फिर फर्स्ट सेकंड डिवी होगा, फिर ट्रेनिंग होगा, फिर ज्वाइनिंग हो जाएगा, फिर आपका सैलरी आना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि अभी आपके पास 80% से ऊपर नंबर है तो कंफर्म है कि आपको भरना ही चाहिए, ठीक है। फॉर्म फिलअप कीजिए। आप कहाँ से फॉर्म फिलअप कीजिएगा, आप जहाँ से बिलोंग करते हैं। मान लेते हैं आपको 99% है, 98% है, तो आप कोई भी डिस्ट्रिक्ट से फॉर्म फिलअप करेंगे तो वहाँ से आपका सिलेक्शन होने का चांसेस बढ़ जाता है। लेकिन अगर आपका कम परसेंटेज है, 80% से ऊपर है या 95 से नीचे है, तो आप ऐसा सिटी को सिलेक्ट करना है जो कम पॉपुलर है उस स्टेट में। जैसे मान लो हम वेस्ट बंगाल में अभी जॉब कर रहे हैं, मेरा घर है बिहार में, तो बिहार में मान लो पटना पॉपुलर सिटी है, भागलपुर पॉपुलर सिटी है, पूर्णिया पॉपुलर सिटी है, मुजफ्फरपुर पॉपुलर सिटी है। तो इन सब जगह से अगर आप फॉर्म फिलअप करेंगे तो सिलेक्शन होने का जो चांस है आपका कम हो सकता है, क्योंकि ये सब पॉपुलर सिटी है, यहाँ पे सारा चीज़ का सुविधा है पढ़ने लिखने का। तो जितना भी कैंडिडेट्स है वहाँ पे जाके फॉर्म फिलअप कर देंगे। उसी तरह मान लो वेस्ट बंगाल में कोलकाता, हावड़ा, ये सब पॉपुलर सिटी है, आसनसोल, यहाँ से फॉर्म फिलअप करने से यहाँ से फॉर्म फिलअप करने से क्या है, कंपटीशन टफ हो जाएगा, सिलेक्शन होने का चांसेस घट जाएगा। इसीलिए आप मतलब वैसा सिटी को सिलेक्ट करें जो कम पॉपुलर है, लोग जानते नहीं है उसके बारे में। एक्चुअली क्या है कि वेस्ट बंगाल में लैंग्वेज रेस्ट्रिक्टेड है, तो वेस्ट बंगाल के लोग वेस्ट बंगाल से ही फॉर्म फिलअप करेगा, तो उसको बाहरी स्टेट वाले से कंपटीशन फाइट नहीं करना पड़ेगा। लेकिन जो हिंदी भाषी एरिया है, जैसे बिहार है, यूपी है, झारखंड है, उत्तर प्रदेश है, यूपी उत्तर प्रदेश को ही बोलते हैं, उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, दिल्ली है, हरियाणा सब है, ये सब हिंदी भाषी एरिया है। तो यहाँ से कंपटीशन थोड़ा सा टाइट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ अलग अलग स्टेट वाले इधर उधर भर देगा, तो जिसका ज़्यादा परसेंटेज रहेगा उसी का होगा। सो आपको स्मार्टली दिमाग लगा के फॉर्म फिलअप करना है। अभी जो बात कर लेते हैं यहाँ पे, देखिए जीडीएस ऑनलाइन एंगेजमेंट शेड्यूल जुलाई 2024 प्रिपरेटरी एक्सरसाइज रिगार्डिंग, ये लेटर जारी किया गया असिस्टेंट डायरेक्टर जनरल जीडीएस सेक्शन में। रवि पहवा जी है हमारे असिस्टेंट डायरेक्टर जनरल, तो वो जारी की है दिल्ली से, न्यू दिल्ली से। और उसमें बताया गया है कि अभी 2024 का जो वैकेंसी है जनवरी में तो आया नहीं, जून में भी नहीं आया, तो डायरेक्ट जुलाई में आएगा। तो जुलाई में जो वैकेंसी आएगा, तो अभी जो भी ट्रांसफ़र ले लिया है 22 तारीख को जो ट्रांसफ़र लिया है, कंफर्म जो ऑफिस अपना शिफ्ट कर लिया है, मतलब जहाँ पे उसका ट्रांसफ़र हुआ वहाँ पे वो चला गया है, पोस्टिंग ले लिया है, तो अब वहाँ पे सीट वैकेंट हो गया है, तो वो सब सीट को भी उठाया जाएगा। फिर उसके बाद जो रेजिग्नेशन दे दिया है, या फिर जिसका साइकिल 5 में सिलेक्शन हुआ था लेकिन वो ज्वाइनिंग नहीं लिया है, जो मान लो जिसको टर्मिनेट कर दिया, पुट अप कर दिया, मान लो जो रिटायर कर लिया है, तो इस तरह का जो सीट वैकेंट सीट है, इस तरह का जो सीट है उसी पर वैकेंसी निकलेगा, ठीक है। इस तरह का सीट पर वैकेंसी निकलेगा। और जनवरी में आया नहीं है, जून में भी नहीं आया, तो डायरेक्ट लग रहा है कि 35,000 से यानी 40,000 से ऊपर सीट आने का संभावना, वैकेंसी आएगा। तो आप ऑल ओवर इंडिया में आप कहीं भी फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। हाँ, लेकिन लैंग्वेज रेस्ट्रिक्टेड रहते हैं कुछ एरिया में, कुछ स्टेट में लैंग्वेज रेस्ट्रिक्टेड है। आपने जो 10th में पढ़ाई किया है जो लैंग्वेज, उसी के हिसाब से भरिएगा। जैसे मान लो हिंदी इंग्लिश पढ़े हो तो हिंदी भाषी एरिया से आपको फॉर्म फिलअप करना है। जैसे मान लो 10th में बांग्ला था तो आप बंगाल से ही फॉर्म फिलअप कर सकते हो। कुछ एरिया जो है असम का, वहाँ से फॉर्म फिलअप कर सकते हो। जैसे मान लो कोई बगल में ये है, बगल में जैसे मान लो बगल में उड़ीसा है, तो जो उड़िया पढ़ा है 10th में वो वहाँ से फॉर्म फिलअप कर सकता है। हिंदी भाषी वाला एरिया वहाँ से नहीं भर सकता है। जैसे मान लो बिहार का लड़का वेस्ट बंगाल से फॉर्म फिलअप नहीं कर सकता है, तो लेकिन वेस्ट में उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश यहाँ से भर सकते हैं, या मध्य प्रदेश का लड़का बिहार से भी भर सकता है। तो इस तरह से है। अभी देखिए 1 जुलाई से लेकर 6 जुलाई तक
डाटा एंट्री किया जाएगा। मतलब ऐसे लेकर के 7 जुलाई तक जो है ना डाटा एंट्री किया जाएगा। जितना भी डिवीज़न में सीट वैकेंट है वहाँ पे जो डिविजनल हेड है यानी सुपरिटेंडेंट या इंस्पेक्टर, वो सीट को पूरा तरह से चेक करेंगे, कहाँ कहाँ सीट खाली है वहाँ पे उसको डाटा एंट्री कर दिया जाएगा। उसके बाद है रीचेकिंग डाटा एंट्री 8/7/2024, मतलब 8 जुलाई को फिर से डाटा एंट्री किया गया है, जो भी सीट वैकेंट था उसको चेक किया जाएगा 8 तारीख को। ये मतलब डेट पूरा कंफर्म है कि इस डेट में ये काम श्योर होगा ही, कि जैसे ट्रांसफ़र होता है 22 तारीख को रिलीव करना था तो 22 तारीख को हो गया, ठीक है। 1-2 दिन लेट हो जाता है, उसके लिए आपको माफ़ी मांगना पड़ता है, एप्लीकेशन लिखना पड़ता है, लेकिन ये तो डिपार्टमेंटल काम है तो इसमें लेट नहीं होगा, ठीक है। मान लो 22 तारीख को सिस्टमेटिकली हो जाता है, बोलता है कि हम 23 तारीख को ज्वाइन करेंगे ये या 24 को, तो 22 तारीख का ही मेमो बनता है। लेकिन यहाँ पे जो डेट दिया गया है वो भी डेट सही है, और जो ट्रांसफ़र में कोई डेट में कोई हेर फेर नहीं होता है कि आगे पीछे हो गया, ऐसा नहीं है, उसी डेट में सारा चीज़ होना चाहिए। उसके बाद है अप्रूवल बाय सर्किल आफ्टर फ्रीजिंग द डाटा एंट्री बाय डिवीज़न 9/7/2024 से 10/7/2024, मतलब जो भी डिविजनल हेड या सब डिविजनल हेड डाटा एंट्री किया गया, जो भी वैकेंट सीट था, अब तो वहाँ पे क्या है, सर्कल हेड जो है यानी चीफ पोस्ट मास्टर जनरल के ऑफिस से पूरा चेकिंग किया जाएगा। उसके बाद डायरेक्ट इशू ऑफ ऑनलाइन नोटिफिकेशन 15/7/2024, सारा चीज़ चेक कर लेगा, वेरिफिकेशन कर लेगा कि कहाँ पे सीट वैकेंट है, कहाँ पे स्टाफ की ज़रूरत है डिपार्टमेंट में, तो वहाँ पे नोटिफिकेशन निकाला जाएगा। मतलब 15 तारीख को नोटिफिकेशन निकलेगा, आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, जहाँ जहाँ वैकेंट सीट रहेगा वहीं से आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। तो आपको पहले ही बता दिया कि जो वॉलंटरी डिस्चार्ज हो चुका है या फिर डिसमिसल किया गया या डिसिप्लिनरी एक्शन उस पर चल रहा है या फिर वो रेजिग्नेशन ले लिया या फिर ज्वाइनिंग ही नहीं लिया है, तो या फिर रिटायरमेंट ले लिया, तो उस तरह का सीट जो वैकेंट सीट है उसी पर वैकेंसी निकलेगा। इसमें यह भी है कि 2023 में जो साइकिल 5 आया था, साइकिल 6 आया था, तो उसमें क्या हुआ था कि बहुत सारे कैंडिडेट सेलेक्ट हुए थे, लेकिन वो लोग नहीं गया, मतलब ज्वाइनिंग नहीं लेना है, ट्रेनिंग हो गया या सेकेंड डिवी करके छोड़ दिया, कोई रिस्पांस नहीं है, तो उन लोगों को रिजेक्ट करके फिर से नया वैकेंसी निकालेगा, ठीक है। किसको छोड़ा गया इसमें, मतलब कहाँ पे सीट वैकेंट नहीं किया गया है। मतलब जो 2023 में जो वैकेंसी आया था मई में स्पेशल ड्राइव, तो उसमें देख रहे थे कि फरवरी तक उसका मेरिट लिस्ट निकला था, तो जो सिलेक्टेड है और उसका फर्स्ट या सेकेंड डिवी हो गया है, तो अभी तक उसका ना ही बोर्ड वेरिफिकेशन हुआ है ना ही पुलिस वेरिफिकेशन हुआ है, तो उन लोगों को छोड़ दिया गया है। मतलब उन लोगों को मान लिया कि हाँ सीट यहाँ पे कंफर्म है, कैंडिडेट्स आएगा, जैसे ही बोर्ड वेरिफिकेशन या पुलिस वेरिफिकेशन या और भी जो नॉर्मल फॉर्मेलिटीज़ होता है डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट का, वो सब कंप्लीट होने के बाद इसको ज्वाइनिंग देंगे। तो उस सब सीट वैकेंट नहीं रखे हैं, ठीक है, वो सब सीट ऑलरेडी फिलअप है। तो जो इस तरह से हुआ, मान लो कि अभी ऑलरेडी लेट हो चुका है, तो स्ट्रिक्ट टाइमलाइन को फॉलो किया जाएगा। जो भी टाइमलाइन आपको बताए हैं, 1 जुलाई से लेकर 6 जुलाई तक आपका डाटा एंट्री किया जाएगा, 8 जुलाई को ये चेकिंग किया जाएगा, 9 से 10 जुलाई तक अप्रूवल किया जाएगा कौन सा सीट को वैकेंट रखना है, कौन सा सीट को फिलअप रखना है, ठीक है। तो मान लो आपको पहले ही बता दिए हैं कि जो पहले ही फर्स्ट या सेकेंड डिवी करवा चुका है, तो उन लोगों को फिलअप रखा गया, मतलब ऐसा मान लिया कि ये लोग आएगा ज्वाइनिंग के लिए। और फाइनल जो नोटिफिकेशन निकलेगा 15 जुलाई 2024 को निकलेगा, और उससे 1 महीना तक आपको टाइम दिया जाता है। जैसे 15 जुलाई को वैकेंसी निकलेगा, तो आप लगभग अगस्त तक 14, 15, 13 अगस्त तक आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको बहुत सावधानी से, समझदारी से फॉर्म फिलअप करना है, कुछ भी गलती नहीं करना है। अगर आपको फॉर्म फिलअप करने नहीं आता तो हमें कमेंट करके बोलिएगा, हम आपको समझा देंगे कैसे करना। वैसे वीडियो सब ऑलरेडी होगा ही हमारे चैनल पे। हाँ, इसमें एक और इम्पोर्टेंट बात है, जो भी जीडीएस ऑलरेडी जॉब कर रहे थे डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट में, लेकिन वो लोग एक्सपायर कर गए, तो उनका जो डिपेंडेंट फैमिली है, तो वो लोग अगर 6 महीना के अंदर क्लेम किया है कि हमें कंपेशनेट एंगेजमेंट हमें मिलना चाहिए, कंपेशनेट ग्राउंड पे हमारा ज्वाइनिंग होना चाहिए, तो वो सब सीट भी रिजर्व रखा गया, ठीक है। रिजर्व का मतलब है कि उसको वैकेंट नहीं माना गया। जैसे हमारे ऑफिस में एक स्टाफ एक्सपायर कर गए, तो उनका लड़का फॉर्म फिलअप किए हैं, तो वो भी सीट वो भी सीट जो है रिजर्व है, ठीक है, उस पर वैकेंसी नहीं निकलेगा। तो ऐसा बहुत सारे ऑफिस है जहाँ पे इस तरह का हुआ है,
ठीक है, तो वहाँ पे सीट को रिजर्व रखा गया है। तो उनका जो डिपेंडेंट फैमिली है, या लड़का हो, लड़की हो, या वाइफ हो, या फिर जो भी है, अगर वो क्लेम कर रहा है तो वो भी सीट रिजर्व है। जैसे जैसे डिपार्टमेंट का प्रोसेस आगे बढ़ेगा वो सब सीट पे उसको सेलेक्ट कर लिया जाएगा इंगेजमेंट, मतलब कंपेशनेट इंगेजमेंट पे। ठीक है, तो आई होप ये वीडियो पसंद आया है। तो अगर पसंद आया तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर कोई प्रॉब्लम है तो हमारे कोई प्रॉब्लम आता है तो वीडियो पे कमेंट कीजिए, और नहीं तो हमारे सोशल मीडिया पे जुड़ सकते हैं, मतलब इंस्टाग्राम, फेसबुक या फिर टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, और सब कुछ अच्छा रहेगा। हमारे चैनल पे 10,000 सब्सक्राइबर होना है, तो होना है 10,000 सब्सक्राइबर आपको कंप्लीट करना है, चाहे जैसे भी हो। लगा दो, लाइक वाइक करो, बढ़िया से घंटा दबाओ अच्छे से, रेड कलर में रहता है सब्सक्राइब बटन, और आराम से रेड कलर दबा दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय, जय हिंद।